बजट से बहुत सी उम्मीदें थीं और उस पर अब चर्चा हो रही है कि क्या उम्मीदें पूरी हुई या नहीं। बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये बजट संतुलित बजट और लोकहित वाला बजट है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि इस बजट से आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए आम बजट पेश किया। हमेशा देश की जनता को बजट से बहुत सी उम्मीदें होती हैं और इस बार किसानों को लेकर बजट की तरफ लोगों की नजरें थी। इस बार भी बजट में बहुत से फायदे जनता को मिले, तो वहीं कुछ जगहों पर निराशा भी हुई। इसी के साथ बजट पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि कोरोना के दौरान आर्थिक कठिनाई थी, फिर भी संतुलित और लोकहित का बजट है। सामाजिक सुरक्षा को लेकर सब चीजों का ध्यान रखा गया। बजट प्रस्तुत किया गया है और खुशी है इस बात की कि पिछला ये पूरा वर्ष जैसे कोविड का निकला है और जैसे पूरा अर्थतंत्र, पूरी जो आर्थिक गतिविधियां, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कठिनाई जो आई, उसके बावजूद भी इस वर्ष का ये जो बजट है बहुत संतुलित और बहुत लोकहित का ये बजट ये पेश किया गया है। आज वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के लिए बजट में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं और इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बजट में क्या रहा, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें विशेष तौर पर शिक्षा, उसमें स्वास्थ्य, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जितने भी आवश्यक जितनी भी चीज़ें थी, सामाजिक सुरक्षा के नाते भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान में रखा है। तो वहीं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी बजट की तारीफ की और उन्होंने कहा कि इस बजट से आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़े हैं। 2021-22 में आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़े हैं। 4 बातों पर बजट में प्राथमिकता दी गई है, जिसमें सेहत है, खेती किसानी है, ढांचागत सुविधाएं हैं और बुजुर्गों का सम्मान है। जहां स्वास्थ्य विभाग का बजट 137% बढ़ गया है, यानी 94,000 करोड़ के स्थान पर 1,23,000 करोड़ हो गया, जिसमें महत्वपूर्ण एंट्री मैं कहूँगा कि कोविड वैक्सीन के लिए है 35,000 करोड़ के, जिससे 100 देशों के लोगों को लाभ होगा और वायरोलॉजी के 4 इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। भारत में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका है खेती और किसानी के लिए, किसान भाइयों के लिए, जिसमें 2.25 लाख करोड़ रुपए खरीद के लिए गेहूं और चावल की खरीद के लिए आवंटित किए गए हैं। जो ये राशि बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख करोड़ से 2.25 लाख करोड़ की तरफ अब बढ़ गई है। सरकार की तरफ से बजट की तारीफ की जा रही है। विपक्ष इस बजट को निराशाजनक बता रहा है। अब बजट के जितने फायदे गिनाए जा रहे हैं या फिर जितना निराशाजनक बताया जा रहा है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा।